नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से चल रही है, आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, हमारी रेगुलर क्लासें आ रही है सेकंड ग्रेड एग्जाम को लेकर, और आज हम देखेंगे हमारे करंट अफेयर्स जून महीने की। आपको पता है कि लास्ट जो 3 महीने बचते हैं, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने की करंट अफेयर्स ही हमारे बहुत काम आती है। और इन्हीं क्लासों से आप लोगों की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सब वो अधिकतर बन जाएंगे। आपको पता है कि सेकंड ग्रेड में हमारे 10 प्रश्न हमारे करंट अफेयर से संबंधित आते हैं, राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। वो सारे करंट अफेयर्स आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे, यानी कि जो अपने जून जुलाई और अगस्त से। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं पार्ट 1। और दोस्तों, ये क्लास रहेगी आप लोगों की पूरी डिटेल से। कहां से रहेगी दोस्तों? पूरी डिटेल से। ठीक है, डिटेल से क्लास को हम देखेंगे, क्योंकि आरपीएससी जो है वो अब जो पैटर्न कौन सा फॉलो कर रही है, वो डिटेल्स वाला ही फॉलो कर रही है। तो डिटेल से ही प्रश्न को पूछा जा रहा है, तो हम उसी तरीके से प्रश्न को करेंगे। चलो शुरू करते हैं क्लास। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। नाम ही याद रख लो आप लोग कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसके अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखने की अपनी। इसकी शुरुआत कहां से की गई? 24 जून से 9 जुलाई 2025। पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया, पहला प्रश्न यहीं से बन गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब शुरुआत की गई? 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक शुरुआत की गई थी। हाँ, और ये कैसे शुरुआत की गई? हर पंचायत में इसका एक पखवाड़ा लगा था। ठीक है, पहला प्रश्न बन गया एक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा कब शुरू किया गया? 24 जून से 9 जुलाई 2025। राज्य सरकार द्वारा राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा का आयोजन किया गया। चलो ये तो ठीक है, इसको अपन काट देते हैं यहाँ से, डेट याद रख लो इस लाइन से। इसका शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के दूदू तहसील स्थित बिचुन गांव में किया। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया। कौन सा प्रश्न बन गया भाई अपना? बिचुन गांव। कौन सा दोस्तों? भजनलाल शर्मा। ये तो देखो यहाँ से तो अपन को पता है कि कौन करेगा, भजनलाल शर्मा। तो इसको सेकंड यहाँ से कर लो कि दूसरा प्रश्न अपना ये बन गया कि भजनलाल शर्मा ने मुख्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा अंत्योदय संबल पखवाड़ा की शुरुआत की, या उन्होंने इसका शुभारंभ किया। कहां पर हुई? जयपुर जिले के दूदू, यानी अपन ऐसे मान लेते हैं कि दूदू, दूदू में कहां पर? बिचुन गांव में। तो ये तीसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ से। पहला प्रश्न कहां से बना? इसका आयोजन कब हुआ? 24 जून से 9 जुलाई 2025। दूसरा, भजनलाल शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। तीसरा, दूदू जिले के बिचुन में इसका आयोजन हुआ, मतलब आयोजन का मतलब शुभारंभ हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य अंत्योदय के लक्ष्य प्राप्ति के क्रम में वंचितों को वरीयता देते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाना है। तो इसको भी आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसको भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आगे देखते हैं, इसमें 3 प्रश्न बन गए, वो तीनों आप लोगों को याद रखने हैं। आपनो गांव साफ सुथरी गांव अभियान। कौन सा दोस्तों? आपनो गांव साफ सुथरी गांव अभियान। आपनो गांव साफ सुथरी गांव अभियान, ये आप लोगों को याद रखना है। ये अपने टॉपिक का नाम है कि आपनो गांव साफ सुथरी गांव अभियान। 13 जून 2025 पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया, पहला प्रश्न यहीं से बन गया। आपनो गांव साफ सुथरी गांव अभियान का शुभारंभ कब हुआ? 13 जून 2025। 13 जून 2025 डेट आ सकती है एग्जाम में आप लोगों के से। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा कोटा जिले के, दूसरा प्रश्न ये रहा, आपनो गांव साफ सुथरी गांव अभियान का शुभारंभ 13 जून 2025। पहला क्वेश्चन, शुभारंभ किसने किया? भूपेंद्र यादव ने। दूसरा, कहां पे हुआ? कोटा में। तीसरा, कहां पर हुआ? कोटा में। कोटा में कहां पर हुआ? मोडक गांव रामगंज मंडी। कहां पर दोस्तों? चौथा, मोडक गांव रामगंज मंडी में आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान का शुभारंभ किया गया। इसका दोस्तों आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 13 सितंबर 2025 तक चलेगा, यानी कि जून के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर, यानी इस अभियान की अवधि। तो चौथा क्वेश्चन कौन सा बन गया? अवधि। इस अभियान की अवधि कितनी है? 4 माह। तो यहां तक समझ में आ गई मेरी बात। इसमें क्वेश्चन में कितने बन गए? 4 प्रश्न बन गए। पहला, शुभारंभ कब हुआ अपना? 13 जून 2025। किसने किया भाई? भूपेंद्र यादव ने। तीसरा क्वेश्चन कहां हुआ? कोटा के मोडक गांव में। चौथा दूसरा क्वेश्चन, इसकी अवधि कितनी है? 3 माह, यानी 13 जून से अपने 13 सितंबर तक। तो 4 प्रश्न इससे बन गए। ठीक है दोस्तों, आपनो गांव साफ सुथरी गांव अभियान से 4 प्रश्न बन गए। अब आगे देखते हैं, इस अभियान के तहत गांव को ऑडियो प्लस, कौन सा दोस्तों? ODF प्लस श्रेणी में लाने के उद्देश्य से 1.20, यानी कि अपन मान सकते हैं कि 1,20,000 नए घरेलू शौचालय निर्माण किए जाएंगे। कितने शौचालय निर्माण किए जाएंगे? अपन इससे मान सकते हैं कि 1,20,000। तो पांचों क्वेश्चन, इस अभियान के तहत कितने शौचालय बनाए जाएंगे? 1,20,000 शौचालय बनाए जाएंगे। पांचों प्रश्न बन गए यहाँ से। ठीक है, इसके साथ ही प्रदेश में शौचालय विहीन 5,840 विद्यालयों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। कहां पर दोस्तों? विद्यालय में, यानी कि स्कूल में। स्कूल में शौचालय का निर्माण किया जाएगा जहां पर शौचालय नहीं है।
यानी टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए शौचालय नहीं है तो वहां पर शौचालय का निर्माण किया जाएगा अपनो गांव साफ सुथरी गांव अभियान के तहत। इस क्वेश्चन से यानी इस स्लाइड से अपने 6 प्रश्न बन गए। कौन कौन से बन गए अपने बताओ, मुझे बता दो कौन से प्रश्न बन गए आप लोग। पहला प्रश्न कौन सा है, आपनो गांव साफ सुथरी गांव अभियान का शुभारंभ 13 जून 2025 को कहां किसने किया, भूपेंद्र यादव ने किया। दूसरा प्रश्न कहां पर हुआ, कोटा में, कोडक गांव के अंदर। तीसरा प्रश्न, चौथा अपने बन गया साफ, इसकी अवधि कितनी है, 3 माह ने, तो चौथा प्रश्न यहां से बन गया कि 13 सितंबर 2025 तक चलेगा। पांचवा प्रश्न इसके अंदर 120 यानी 1.20 लाख या अपन बोल सकते हैं कि 1,20,000 शौचालय बनाए जाएंगे, तो पांचवा प्रश्न यहां से बन गया। और छठा प्रश्न यहां से बनेगा कि इसके साथ ही प्रदेश के शौचालय विहीन यानी जिसके अंदर अपने शौचालय नहीं है उसी स्कूल में शौचालय बनाए जाएंगे। ठीक है, तो छठा प्रश्न कितना बन गया यहाँ पर, छठा प्रश्न यानी 5,840 विद्यालयों में। तो ये स्लाइड के अंदर कितने प्रश्न बन गए अपने, 6 प्रश्न बन गए। ठीक है, और इससे कितने बन गए, इससे अपने बन गए 1 2 3 4 प्रश्न। ठीक है, 4 प्रश्न यहां से बन गए, 6 प्रश्न यहां से बन गए। टोटल कितने प्रश्न बन गए, 10 प्रश्न बन चुके हैं, 10 प्रश्न बन चुके हैं। आगे देखो, देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहां पर है दोस्तों, ये देखो पहला देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहां पर है, जोधपुर की भगत की कोठी, जोधपुर की भगत की कोठी में देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा। तो कौन सा प्रश्न बन गया, 11वां प्रश्न, यानी 3 स्लाइड से अपने 11 प्रश्न बन चुके हैं। जोधपुर की भगत की कोठी में देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है। 11 प्रश्न। 12 राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र, राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहां पर, कोटा के मुकुंदरा विहार में स्थापित किया जाएगा। कोटा के मुकुंदरा विहार में, कोटा के मुकुंदरा विहार में कौन सा केंद्र स्थापित किया जाएगा, पहला संत कबीर शोध केंद्र। तो यहां तक समझ में आ चुकी है तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और क्या चाहिए। राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहां, कोटा के मुकुंदरा विहार में। ठीक है, 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अपने। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां पर, पहला क्वेश्चन इसका कौन सा बनेगा, 21 जून 2025 को, 21 जून 2025 को, यानी कि अपन देखो 12 प्रश्न यहां से बन चुके हैं, 12 प्रश्न यहां से बन चुके हैं। अब इस स्लाइड से कितने प्रश्न बनते हैं, देखो 21 जून 2025 को, ये तो सबको पता है कि योग दिवस कब बनाया जाता है, 21 जून 2025 को। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो यहाँ पर समझ में आ गई मेरी बात। अपना पहला प्रश्न कौन सा बन गया कि जो योग दिवस बनाया गया कौन सा, 21 जून 2025 को, कौन सा योग दिवस है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो यहां से अपना पहला प्रश्न बन गया। ठीक है, इस स्लाइड का पहला प्रश्न बन गया। टोटल 13 प्रश्न बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जैसलमेर के खूड़ी में आयोजित हुआ। तो दोस्तों यहां से दूसरा प्रश्न कौन सा बन गया, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ, कौन सा कार्यक्रम, योग वाला, अंतर्राष्ट्रीय योग वाला कहां आयोजित हुआ, जैसलमेर के कुहड़ी गांव में, जैसलमेर के कुहड़ी गांव में आयोजित हुआ। तो यहां से 2 प्रश्न बन चुके हैं। कौन सा है ये, 11वां है, कहां आयोजित हुआ, जैसलमेर के कुहड़ी में। ठीक है, थीम क्या थी, तीसरा प्रश्न यहां से बन गया। इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो यहां से समझ में आ चुकी है। इस स्लाइड से 3 प्रश्न बन चुके हैं। आयोजन कब हुआ, 21 जून 2025, कौन सा है, देखो 21 जून 2025 ये वाला नहीं आएगा, आएगा कौन सा, 11वां है, 10वां है, 9वां है, 8वां है। तो ये कौन सा है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कहां आयोजित हुआ, जैसलमेर के कुड़ी में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो 3 प्रश्न इस स्लाइड से बन चुके हैं। इस आयोजन के लिए जयपुर की ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसका, अब किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये किसका बनाया गया है, ये बनाया गया है अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, डॉक्टर सौम्या गुजर को। तो यहां से ये अपना चौथा प्रश्न बन चुका है। इस स्लाइड से 4 प्रश्न बन चुके हैं। कौन सा, ये कौन सा है, 11वां है। दूसरा, कहां पर आयोजन हुआ, ये जैसलमेर में हुआ, कुड़ी गांव में। तीसरा, इसकी थीम क्या है, थीम है इसकी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। चौथा, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर अपनी सौम्या गुर्जर। तो इस स्लाइड से 4 प्रश्न टोटल बन चुके हैं। पहले कितने बन चुके हैं, 12, अब 4 बन चुके हैं, तो टोटल कितने हो गए, 16 प्रश्न। याद रख लेना, टोटल अपने 16 प्रश्न बन चुके हैं। आगे देखते हैं, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम, इसी की अगली कड़ी में टोटल 16 क्वेश्चन बन चुके हैं पहले। ठीक है,
16 क्वेश्चन बन चुके हैं। आगे देखते हैं। राजस्थान ने प्रदेश भर में 1.30 लाख से अधिक, कितने दोस्तों, 1.30 यानी 1,30,000 से अधिक स्थानों पर 1.27 करोड़ लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। ठीक है, 1.27 करोड़ लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इस उपलब्धि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज करने का प्रस्ताव भी किया गया है। योग संगम पोर्टल पर सर्वाधिक 2.44 लाख प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ राजस्थान देश के शीर्ष पर रहा है। तो यहाँ पर इस जो स्लाइड है, इससे प्रश्न कौन कौन से बने हैं ये अपन देखते हैं। पहले तो कि कितने करोड़ लोगों ने यहाँ पर एक साथ अपने योग अभ्यास किया, 1.27 ने। तो यहाँ पर पहला प्रश्न इस स्लाइड से ये बन गया कि कितने करोड़ लोगों ने किया भाई, 1.27 करोड़ लोगों ने। अभी उसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में लंदन में दर्ज कराने का प्रस्ताव है, इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है ना। योग संगम पोर्टल पर सर्वाधिक 2.44 लाख प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ, अब आपको पता है ये क्या है, ये क्या है बताओ मुझे, योग संगम पोर्टल। क्योंकि योग करने के बाद दोस्तों योग करने के बाद क्या हुआ कि सभी को, आपको पता है योग करने के बाद एक पोर्टल खोला था, योग संगम पोर्टल। उस पोर्टल पे सभी को पंजीकरण करने के लिए कहा गया था। योग संगम पोर्टल पर सभी को पंजीकरण करने के लिए कहा गया था। तो उस पोर्टल पर 2.5 लाख, मान लो आप लोग कितने के 2.5 लाख लोगों ने क्या किया था, पंजीकरण किया था। ठीक है, किस कहां पर, राजस्थान के लोगों ने। तो यहां से दोस्तों 2 प्रश्न बन चुके हैं। टोटल कितने प्रश्न हो गए दोस्तों, 18 प्रश्न हो गए, 2 ये और 2 प्लस 18 प्रश्न यहां से बन चुके हैं अपने। ठीक है, गृह सुधार कार्यक्रम 18 पहले बन चुके हैं प्रश्न। अब आगे देखते हैं कितने बनेंगे। जोधपुर रेंज में चल रहे ऑपरेशन नशा अभियान, तो कौन सा दोस्तों, ऑपरेशन नशा अभियान। ऑपरेशन नशा अभियान, गृह सुधार कार्य अभियान, कौन सा दोस्तों, गृह सुधार अभियान। और जोधपुर में चल रहे ऑपरेशन नशा अभियान। तो इस नशा अभियान, तो इसको आप लोग हाईलाइट कर लो यहां से, इसको पहले अपन हाईलाइट कर लेते हैं, ऑपरेशन नशा अभियान। ठीक है, ऑपरेशन नशा अभियान, तो ठीक है, गृह सुधार का अभियान ये किससे संबंधित है, ऑपरेशन नशा बिहार से, ध्यान से। तो अपना पहला प्रश्न यहां से बन गया, कौन सा भाई, गृह सुधार अभियान किससे संबंधित है, ऑपरेशन नशा अभियान के तहत। अब आईजी के पहल पर गृह सुधार अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत पुलिस लाइन में अफीम डोडा सहित अन्य मादक पदार्थों के आदि पुलिस कर्मियों को नशा मुक्ति दिलाने की प्रमुख पहल है। तो ये किससे संबंधित है भाई, अपने पुलिस कर्मियों से संबंधित है। अब बताओ ये पुलिस कर्मियों से संबंधित क्यों है, गृह सुधार अभियान, ऑपरेशन नशा अभियान। ठीक है, तो यहां से प्रश्न कौन सा बन गया भाई, गृह सुधार अभियान किससे संबंधित है, ऑपरेशन नशा अभियान से संबंधित है। तो पहला प्रश्न यहां से बन गया। दूसरा प्रश्न कौन सा बन गया, इस अभियान का उद्देश्य क्या है, उस अभियान का दूसरा उद्देश्य क्या है, जो अपने पुलिस लाइन और पुलिस थानों में जो कांस्टेबल है, जो पुलिस अधिकारी है वो। अब आपको बताया, ये बताओ मुझे, अफीम डोडा चूरा ये कहाँ उगता है सबसे ज्यादा, ये अपने चित्तौड़गढ़ है, इधर प्रतापगढ़ है, इधर के जो इलाके हैं ना अपने, मतलब साउथ के अंदर है ना, पूर्वी साउथ के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, डोडा अफीम की खेती ज्यादा होती है। तो इनके लिए ये चीजें शुरू की गई है इनके लिए चीजें शुरू की गई है। ठीक है, क्यों की गई है, क्योंकि ये क्या है, तस्करों को पकड़ते हैं तो क्या होता है, वो उनके आदी हो जाते हैं, किसके, डोडा चूरा के, नशे के आदी हो जाते हैं। तो पुलिस कर्मियों को नशा मुक्ति दिलाने के लिए ये पहल शुरू की गई है। अब देखो कितनी अजीब बात है, लोगों को अपन जो पुलिसकर्मी लोग जो नशा करते हैं उनको पकड़ते हैं, पर अब ये जो अभियान चल रहा है, गृह सुधार अभियान, ऑपरेशन नशा अभियान से संबंधित है। तो उस अभियान के तहत पुलिस विभाग ने चलाया है कौन सा अभियान, गृह सुधार अभियान। और उसके तहत पुलिसकर्मी जो नशे के आदी है उनको नशे छुड़ाने के लिए इसका पहल का आयोजन किया गया। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य यही है। और इसका 2 प्रश्न बन गए, 18 पहले 2 ये, तो 20 प्रश्न अपने टोटल बन चुके हैं। 20 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं अपने। अब अपन शुरू करते हैं, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरुआत कब हुई, पहला प्रश्न ये रहा, 16 जून 2025 को। 16 जून 2025 को राजस्थान के जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी। दूसरा ये रहा, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 16 जून 2025 को शुरुआत किसने की, बाबूलाल खराड़ी ने की। दूसरा प्रश्न यही बन गया, शुरुआत किसने की, बाबूलाल खराड़ी ने की। कहां पर हुई, उदयपुर के कोरडा ब्लॉक में। तीसरा प्रश्न ये बन गया, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत 16 जून 2025 को किसने की, अपने बाबूलाल खराड़ी ने की। कहां पर की, उदयपुर के कोरडा ब्लॉक में की। ठीक है, 3 प्रश्न बन चुके हैं। राजस्थान में चयनित ग्राम
और ग्रामों में 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक आयोजन किया जाएगा। तो इसकी अवधि कितनी है भाई? इसकी अवधि है 1 माह। प्रश्न बन गया चौथा प्रश्न यहां से कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत तो कब हुई? 16 जून 2025 को। पर बताओ मुझे यहाँ पे, इसको 16 कर लो यहाँ से, पर इसकी जो अवधि कितनी है? 1 माह। कितनी है? 1 माह। इस अभियान, इसके तहत राज्य के 37 जिलों में 207 विकास खंडों के 6019 ग्रामों को विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न इसको मान लेते हैं माइनर, जो क्वेश्चन मान लेते हैं इसको माइनर वाला, छोटा वाला, ठीक है, कि 6019 ग्रामों को विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो यहाँ से 3, 4, 5 क्वेश्चन बन गए यहाँ से, ठीक है, 5 प्रश्न यहाँ से बन गए। कितने हो गए? 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए। 25 इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, तो 5 जून से 5 से 20 जून 2025, तो पहला प्रश्न तो यही बन गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 5 से 20 जून 2025 को। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ कब किया गया? 5 से 20 जून 2025 को। राजस्थान में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न कौन सा बन गया? इसका पहला प्रश्न तो यही बन गया, 5 जून से 20 जून 2025 तक इसका शुभारंभ हुआ था। यहां तक तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया। ये तो छोटा है। पहला प्रश्न यहां से बन गया। दूसरा, मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर के रामगढ़ बांध से इसकी शुरुआत की और जैसलमेर की गड़ीसर झील पर इसका समापन किया। तो प्रश्न कौन सा बन गया? दूसरा। ये तीसरा प्रश्न कैसा बना बताओ मुझे, प्रश्न कैसा बना है, कोई बताएगा मुझे? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत कहां से हुई? रामगढ़ बांध। कहां से? रामगढ़ बांध, जयपुर से। समापन कहाँ हुआ? समापन जैसलमेर में। जैसलमेर की कौन सी? गड़ीसर झील में, ठीक है। तो गड़ीसर झील कहां पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर झील में कौन से अभियान का शुभारंभ हुआ? शुभारंभ नहीं, सॉरी, समापन हुआ। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ। कहां पर हुआ? जैसलमेर के गड़ीसर झील में, ठीक है। अब बताओ, 3 क्वेश्चन तो बन गए। इसका जो है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई? 5 से 20 जून 2025 तक, ठीक है। शुरुआत यानी कि शुरुआत कहां पे हुई? जयपुर के रामगढ़ बांध में। समापन कहां हुआ? जैसलमेर की गड़ीसर झील में। कि चौथा प्रश्न होगी, चौथा प्रश्न, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के टैगलाइन क्या है? पानी रो मान रखो, जीवन रो ध्यान रखो। कई पानी रो मान रखो, जीवन रो ध्यान रखो। रखो रखो क्या दोस्तों? पानी रो मान रखो, जीवन रो ध्यान रखो। तो ये तो चौथा प्रश्न बन गया, यानी 25 पहले बन चुके, 4 ये बन गए। इससे 2.53 करोड़ नागरिकों ने हिस्सा लिया इस अभियान में। 2.53 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ समझ में आ गई भाई। यहाँ से अपने को 4 प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसको लिख लेते हैं, यानी टोटल 29 प्रश्न हो चुके हैं अपने अभी तक, ठीक है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अभी भी चल रहा है। इस अभियान के दौरान प्रदेश के 42,200 से अधिक जल स्त्रोतों की साफ सफाई की गई और 5,900 नए कार्यों का शुभारंभ किया गया। तो आप लोग इसको माइनर, अपने माइनर में लिख लेते हैं, इसको माइनर के अंदर, माइनर ट्यूशन बन जाएगा इसका ना। इस अभियान के नोडल विभाग जल ग्रहण विभाग एवं भू संरक्षण विभाग के अनुसार सरकार ने कर्म भूमि से मातृभूमि, कौन सा अभियान? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत अगले 4 वर्षों में लगभग 45,000 नई जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा, कौन से दोस्तों? कर्म भूमि से मातृभूमि, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत अगले 4 वर्षों में लगभग 45,000। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पर माइनर मान लो एक इसको, और दूसरा माइनर मान लो इसको एक। दूसरा माइनर इसको तो अपन सेफ मान लेते, बढ़ा ना, तो मान लेते दूसरा। तो पहले अपने 29 क्वेश्चन हो गए। अब दोस्तों देखो यहाँ पर 29 + 2 कितने हो गए? 31 प्रश्न बन चुके हैं अपने, ठीक है। इस स्लाइड से, इन स्लाइडों से अपने 31 प्रश्न बन चुके हैं कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहां से? रामगढ़ बांध, जयपुर से। समापन गढ़सीसर झील में। शुरुआत 5 से 20 जून 2025 को। इसके टैगलाइन पानी रो मान रखो, जीवन रो ध्यान रखो, ठीक है। और 42,000 से अधिक स्त्रोतों की सफाई करेंगे और कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत अगले 4 वर्षों में 45,000 नई जो परियोजनाएं हैं, संरचनाएं लागू करेंगे, ठीक है। कितने प्रश्न बन चुके हैं अपने? 31 प्रश्न अपने बन चुके हैं। अब आगे देखते हैं। प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत, राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बांगड़े ने प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत को कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है। तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे
ऐड कर सकते हो। कितने हो गए? 32 प्रश्न। ठीक है। 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार कौन सा दोस्तों? 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार। तो 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार, ठीक है। अब इसका दोस्तों इसमें कितने प्रश्न बनेंगे अपन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान द्वारा आयोजित वृक्ष बंधु पुरस्कार समारोह में बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग, अब देखो बीएसएफ के आईजी कौन है? एमएल गर्ग, ठीक है, ने एमएल गर्ग को 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहला प्रश्न यही बन गया, 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे दिया गया है? एमएल गर्ग। एमएल गर्ग कौन है? बीएसएफ के आईजी, ठीक है। बीएसएफ के आईजी कौन है? एमएल गर्ग। एमएल गर्ग कौन है? बीएसएफ के आईजी। इनको क्या मिला? 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार मिला। 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसको मिला? बीएसएफ के आईजी को। कौन है? एमएल गर्ग। तो यहां तक समझ में आ गया, एमएल गर्ग। तो यहां से एक प्रश्न यहां से बन गया। दूसरा, एमएल गर्ग को यह सम्मान एक वर्ष में 4.5 लाख पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में दिया गया। तो दूसरा उनको 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे दिया गया और क्यों दिया गया? 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे दिया गया और क्यों दिया गया? बताओ मुझे, क्यों दिया गया? उनको दिया गया बीएसएफ के आईजी को। कौन है बीएसएफ के आईजी? एमएल गर्ग। एमएल गर्ग को क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने 4.5 लाख पौधे लगाए थे। बस क्वेश्चन बन गया ना भाई, 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे और क्यों दिया गया? क्यों का आंसर तो 4.5 लाख पौधे लगाए, और किससे का मतलब हो गया अपना एमएल गर्ग को। समझ में आ गई मेरी बात? आगे देखते हैं। इसके अलावा राजस्थान पत्रिका को जल स्रोतों के संरक्षण में योगदान के लिए जलपुत्र का सम्मान प्रदान किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जलपुत्र का सम्मान किसे दिया गया? राजस्थान पत्रिका को। तो अपन इसको माइनर मान लेते हैं, ठीक है, माइनर इसको क्वेश्चन मान लेते हैं। तो यहाँ से दो प्रश्न मोटे मोटे बन गए, तो अपन 32 + 2 कितने हो गए? 34 प्रश्न हो गए, ठीक है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कितने हैं दोस्तों? मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित राजस्थान अभियान। अब इसमें देखते हैं अपने कितने प्रश्न बन चुके हैं? 34। अब 34 प्रश्नों को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इसका शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई से 24 जुलाई 2025 तक, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो ये बन गया, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब हुआ? 1 जुलाई को। कहां तक समापन कब होगा? 24 जुलाई 2025 को। तक राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का दूसरा चरण चलाया जा रहा है, ठीक है। और ये चरण कौन सा है भाई? दूसरा चरण। पहला चरण का आयोजन कब हुआ? 15 अप्रैल से 16 मई 2025 को। तो समझ में आ गई मेरी बात? यहां से दो प्रश्न बन चुके हैं। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पहला चरण कब आयोजित हुआ? 15 अप्रैल से 16 मई 2025 को। इसका दूसरा चरण कब आयोजित हुआ? 1 जुलाई से 24 जुलाई 2025 को। तो दो प्रश्न यहां से बन चुके हैं ना। बने कि नहीं बने मुझे बता दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब हुआ? पहले चरण का 15 अप्रैल से 16 मई, सेकंड चरण का 1 जुलाई से 24 जुलाई 2025 तक, ठीक है। तो दो प्रश्न यहां से बन चुके हैं ना, बन चुके हैं भाई। हाँ, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है, सरकार ने इसकी शुरुआत सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और बच्चों को जोड़ने के लिए की है। सीधी सी बात है। अब बताओ मुझे ये चीज बताओ कि इस अभियान का शुभारंभ अभी क्यों किया? अभी ही क्यों किया? जुलाई में ही क्यों किया इस अभियान का शुभारंभ? क्योंकि आपको पता है प्रवेशोत्सव चल रहा है अभी स्कूलों के अंदर, मतलब बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, तो एडमिशन के टाइम ही तो अपन इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। बच्चों के एडमिशन होगा तभी तो शुरुआत करेंगे ना। यानी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब हुआ? पहले चरण का अपना 15 अप्रैल से 16 मई 2025 तक, सेकंड का 1 से 24 जुलाई 2025 तक, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो आगे आगे अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसका शुभारंभ क्यों किया गया? बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए। कहा किसके लिए दोस्तों? बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए। नामांकन कब होगा? जुलाई के अंदर नामांकन बढ़ते हैं। इस अभियान के तहत डिजिटल प्रवेशोत्सव के माध्यम से 100% नामांकन और नामांकित बच्चों के निरंतर उपस्थिति पर विशेष बल दिया गया, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? डिजिटल प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तीन प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। तो 3 ही बन गए, तो कितने हो गए? 37 प्रश्न हो गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो 37 + 1 यहाँ से बन जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भाई? यूआर साहू को। यूआर, सीधी सी बात, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बना नया? यूआर साहू, ठीक है। और अपने राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बांगड़े। तो बांगड़े साहब ने अपने क्या किया? हरिभाऊ साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सीधी सी बात। और ये कौन है? अपने आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी है। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है जो अपने एक क्वेश्चन बन गया, 37 + 1 38 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। प्रबल कार्यक्रम, ये कौन सा है दोस्तों? प्रबल कार्यक्रम।
प्रबल कार्यक्रम। तो राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों के लिए प्रबल नामक नया कार्यक्रम वर्तमान सत्र में शुरू किया गया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो कौन सा बन गया, एक, दूसरा कौन सा, दो। तो प्रबल कार्यक्रम दोस्तों किस विभाग द्वारा शुरू किया गया, पहला क्वेश्चन तो ये रहा, किस विभाग द्वारा शुरू किया गया, शिक्षा विभाग द्वारा। ठीक है, प्रबल कार्यक्रम किस विभाग द्वारा शुरू किया गया, देखो पहला किस विभाग द्वारा शुरू किया गया, शिक्षा विभाग द्वारा। ठीक है, दूसरा किस विभाग द्वारा शुरू किया गया, शिक्षा विभाग द्वारा, है ना, पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा, ये प्रबल कार्यक्रम कौन सी कक्षा के लिए है, कौन सी कक्षा के लिए, 9 से 12 कक्षा के लिए। अब आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा 1 से 5, 6 से 8 है, 9 से 10 और 9 से 12। ठीक है, 9 से 10 और 9 से 12, 1 से 5 और 6 से 8। तो अब आप लोग क्या करोगे, प्रबल कार्यक्रम यानी कब शुरुआत की गई इसकी, कौन से विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, किसके लिए दोस्तों, कक्षा 9 से 12 के लिए। ठीक है, इस कार्यक्रम में राज्य के 18,798 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को शामिल किया गया। तो दूसरा बात, तीसरी, इसके अंदर कितने स्कूलों को शामिल किया गया, 18,798 है, GSS सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का ना। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों का निम्नांक के 3 स्तरीय कौशलों में पारंगत किया गया। तो यहाँ से दोस्तों 3 प्रश्न बन चुके हैं, तो 3 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। एक तो शिक्षा विभाग 9 से 12 और कितने स्कूलों में शामिल किया गया, 18,798, तो 3 ही हो गए, तो 41 प्रश्न यहाँ से बन गए। ठीक है, 41 प्रश्न यहाँ से बन गए। ठीक है, जीवन जीने के लिए स्व जागरूकता, टीम वर्क, समस्या समाधान, रचनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन, नेतृत्व कौशल, नेतृत्व, नैतिक मूल्य। तो ये बच्चों के लिए सारी चीजें, कार्य व रोजगार, वित्तीय फर्म, डिजिटल फर्म, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, अन्य। तो ये दोस्तों क्या है दोस्तों, इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को निम्नांक के 3 स्तरीय कौशलों में पारंगत किया जाएगा। ये जो कार्यक्रम अपने जीवन जीने के लिए, ठीक है, स्व जागरूकता, टीम वर्क, समस्या समाधान, रचनात्मक चिंतन, नेतृत्व कौशल, नैतिक मूल्य, और कार्य व रोजगार कौन सा, वित्तीय फर्म, डिजिटल फर्म, सतत विकास कौन सा है, जलवायु परिवर्तन, अन्य। छात्रों में उपयुक्त कौशल विकास प्रशिक्षण जुलाई से नवंबर के दौरान किया जाएगा। कहां से दोस्तों, जुलाई से नवंबर। ठीक है, तो यहां से ये प्रश्न बन गया कि सतत विकास कार्यक्रम कौन सा दोस्तों, अपने ये प्रबल कार्यक्रम है वो दोस्तों, प्रबल कार्यक्रम है दोस्तों कौशल विकास प्रशिक्षण। प्रबल कार्यक्रम में दोस्तों कौन सा, कौशल विकास प्रशिक्षण कब किया जाएगा, जुलाई से नवंबर में। तो यहां से दोस्तों अपने एक प्रश्न और बन गया, कितना हो गया, 42 प्रश्न अपने बन चुके हैं। ठीक है, विकसित कृषि संकल्प अभियान दोस्तों क्या है दोस्तों, विकसित। ठीक है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसकी शुभारंभ कब हुई दोस्तों, पहला प्रश्न यहां से बन गया। टोटल कितने हो गए अपने, 42 तो पहले हो चुके हैं, 42 + 1 ये बन गया दोस्तों विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कब की गई, 29 मई से 12 जून 2025, 29 मई से 12 जून 2025, 29 मई से 12 जून 2025, यानी विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत 29 मई से 12 जून 2025 को की गई। तक भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित कृषि बाल संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया, और इसकी शुरुआत कहां से की गई दोस्तों, अजमेर के ग्राम रलावता से किया गया। ठीक है, 2 प्रश्न यहां से बन चुके हैं। पहला, विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहां से की गई है दोस्तों, अजमेर के रलावता से। दूसरा दोस्तों अपने विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ कब किया गया, 29 मई से 12 जून 2025 को। कब, 29 मई से 12 जून 2025 को। तो यहां से 2 प्रश्न बन चुके हैं। रंगोली श्रीवास्तव कौन दोस्तों, रंगोली श्रीवास्तव। ठीक है, अब रंगोली श्रीवास्तव तो कितने प्रश्न बन चुके हैं अपने यहाँ पर, 42 + 2। ठीक है, 44 प्रश्न बन चुके हैं। तो रंगोली श्रीवास्तव है दोस्तों, रंगोली श्रीवास्तव अमेरिका के वाशिंगटन, रंगोली श्रीवास्तव दोस्तों अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की ओर से विश्व स्तर की फर्स्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल लीड एक्सपोजर का आयोजन किया गया। इस सम्मिलित होने के लिए विश्व के 19 आमंत्रित सदस्यों में भरतपुर के डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव भी शामिल थे। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि प्रश्न कौन सा बनेगा दोस्तों, प्रश्न कौन सा बनेगा, देखो दोस्तों इसके अंदर इस समय सम्मिलित होने के लिए विश्व के 19 आमंत्रित सदस्यों में भरतपुर के डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव भी शामिल है। तो जो रंगोली श्रीवास्तव है उसका संबंध कहां से है, एक तो भरतपुर से। तो एक प्रश्न तो ये बन गया कि रंगोली श्रीवास्तव का संबंध कहां से है, भरतपुर से। दूसरा कौन सा प्रश्न बनेगा कि अमेरिका में, दोस्तों मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, पर आ जाए 4 ऑप्शन के अंदर। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट में विश्व स्तर की फर्स्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल लीड एक्सपोजर में राजस्थान से कौन शामिल हुई, राजस्थान से कौन शामिल हुई। देखो प्रश्न तो ये पूरा ही बनेगा, प्रश्न तो पूरा ही बनेगा।
में आएगा राजस्थान से कौन शामिल हुई? कौन शामिल हुई? अपनी रंगोली श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। तो कितने प्रश्न बन गए यहाँ से? एक प्रश्न बन गया अपने यहाँ से। 44 प्लस 1 कितना हो गया? 45। ठीक है, 45 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं अपने। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? 11 से 12 दिसंबर 2025 को। पहला प्रश्न यहाँ से बन चुका है। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 11 से 12 दिसंबर 2025 को हुआ। जयपुर में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान द्वारा, है ना, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। तो सीधी सी बात है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का अभियान कब का, पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया? 11 से 12 दिसंबर 2000। ठीक है, कब किया जाएगा दोस्तों? ये 11 से 12 दिसंबर 2025 को आयोजन किया जाएगा, यानी अगले मतलब दिसंबर में किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव आयोजन से एक दिन पहले 10 दिसंबर 2025 को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत इसी वर्ष से की गई है। तो यहाँ से दोस्तों अपने पहला प्रश्न तो बन जाएगा कि राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? 11 से 12 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये बन गया। दूसरा बन गया ये कि प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर 2025 को। क्यों? क्योंकि 11 जो दिसंबर है उसको क्या बनाया जाएगा? राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये कॉन्क्लेव दिसंबर 2024 में हुए राइजिंग राजस्थान समिट की अगली कड़ी है, यानी कि दिसंबर 2024 के अंदर तो हो गया, पहला संस्करण हो गया इसका, जिसमें 35 लाख करोड़ के रिकॉर्ड निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें से 3.8 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारा जा चुका है। तो यहां तक समझ में आ चुका है। इसमें से दोस्तों 3 प्रश्न बन चुके हैं, 3 प्रश्न बन चुके हैं। पहला, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया? 11 से कब किया जाएगा? 11 से 12 दिसंबर 2025 को। प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा अपना? 10 दिसंबर 2025 को। तीसरा, इस अभियान के तहत ये कौन सा दोस्तों? इसका मतलब राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2024 कब आयोजित किया गया? दिसंबर में। ठीक है, तो 3 प्रश्न बन गए, 45 से 48 प्रश्न बन गए। ठीक है, 7 आर 7 आर हो गए। 4 जून 2025 को जयपुर में 7 आर कॉन्क्लेव के 8वें संस्करण का आयोजन हुआ। तो दोस्तों 4 जून 2025 को, तो यहाँ से एक प्रश्न बन गया कि 7 आर कॉन्क्लेव का आयोजन 2025 में कब किया गया? 4 जून को। कब किया गया दोस्तों? 4 जून को। ठीक है, 7 आर 2025 कॉन्क्लेव का आयोजन 4 जून 2025 को किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। तो दोस्तों 2 प्रश्न बन गए यहाँ से। 7 आर कॉन्क्लेव का आयोजन जयपुर में कब किया गया? 4 जून 2025 को। 2 प्रश्न बन गए। 7 आर में रीथिंक, रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिफर्बिश, रिकवर और रिसाइकल शामिल है। तो ये 7 जो चीजें हैं 7 आर में शामिल है। इसकी थीम भविष्य के शहर संधारणीय, लचीले और संपन्न थी। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न ये बन गया तो 7 आर के अंदर ये जैसे तो अपन आप लोग इसको याद रख सकते हो चाहो तो इसके अंदर। ठीक है, तो पर इसको देखो 7 आर में 3 आर पूछ सकता है। 3 आर होता तो वो पूछ लेता, पर 7 आर में मुझे नहीं लगता कि इतने चीजें वो पूछेगा। ठीक है, पर इसकी थीम जरूर पूछ सकता है कि 7 आर कॉन्क्लेव की थीम कौन सी है? कौन सी है भाई? भविष्य के शहर संधारणीय, लचीले और संपन्न। तो यहाँ से तीसरा प्रश्न यहाँ से बन गया। तो एक, कौन सा 7 आर का आयोजन जयपुर में कब? 4 जून 2025 को। थीम कौन सी है? भविष्य के शहर संधारणीय, लचीले और संपन्न थी। 3 प्रश्न बन चुके हैं। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राजस्थान द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सहयोग से किया गया। ठीक है, तो इसका तो छोड़ दो, इसको था ना, इसको अपन छोड़ देते हैं। 3 प्रश्न इससे बन गए मोस्ट से। तो इसके अपने टोटल 51 क्वेश्चन बन चुके हैं। रावत बाटा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, रावत बाटा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट 51 प्लस क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? राजस्थान सरकार ने रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के सुखपुरा गांव में पहाड़ी पर पानी एकत्र कर बिजली उत्पादन के 2560 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो पहला प्रश्न तो ये बन गया कि रावत बाटा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया? सुखपुरा गांव में पहाड़ी पर। कितने मेगावाट का है ये? 2560 मेगावाट का है। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो बन गया कि रावत बाटा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो अभी लागू किया गया है, कहां पर लागू किया गया है? सुखपुरा गांव में पहाड़ी पर। कितने मेगावाट का वो स्टोरेज है? वो 2560 मेगावाट का स्टोरेज है। ये प्रोजेक्ट ग्रीन को द्वारा सुखपुरा में लगाया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा लगाया जाएगा? ग्रीन को द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ग्रीन को द्वारा लगाया जाएगा। तो यहां तक समझ में आ चुकी मेरी बात। ग्रीन को द्वारा राजस्थान में रावत बाटा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना और ब्राह्मणी नदी से पानी लिया जाएगा। टाकरमाला, ठीक है, टाकरमाला देवी सिंचाई
परियोजना और ब्राह्मणी नदी से पानी लाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तीसरा प्रश्न का ये भी बन जाएगा कि रावत बाटा में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में पानी कहाँ से लाया जाएगा। ये ब्राह्मणी नदी और टाकरमाला देवी सिंचाई परियोजना है, वहां से लाया जाएगा। ठीक है, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए टाकरमाला देवी सिंचाई परियोजना और ब्राह्मणी नदी से पानी लाया जाएगा। तो 3 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। तो टोटल कितने हो गए? 54 प्रश्न। बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी, बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी 5 जून 2025 को। तो एक प्रश्न यहाँ से बन गया कि बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी की शुरुआत कब की गई? 5 जून 2025 को। किसके द्वारा शुरुआत की गई? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। कहाँ की गई दोस्तों? जयपुर के बीड़ पापड़ क्षेत्र में लेपर्ड सफारी का उद्घाटन किया गया। तो 3 प्रश्न बन चुके हैं ना, बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जयपुर, 5 जून 2025। तो 3 प्रश्न बन चुके हैं ना। इसके साथ ही जयपुर भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां 3 लेपर्ड सफारी संचालित हो रही है। तो चौथा प्रश्न यहाँ से बन गया कि जयपुर में 3 लेपर्ड सफारी की शुरुआत हो रही है। तो ये भारत का पहला शहर है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा है दोस्तों? पहला। तो 4 प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। 54 + 4 58 हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले झालाना और आमगढ़ में लेपर्ड सफारी की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, जयपुर एकमात्र ऐसा जिला बन चुका है जहां 3 लेपर्ड सफारी के अलावा एक लायन, टाइगर और एलिफेंट सफारी भी है। ठीक है, मेरी बात यहां तक समझ में आ चुकी है या नहीं आ चुकी है दोस्तों? तो दोस्तों इससे पहले झालाना और आमगढ़ में लेपर्ड सफारी की शुरुआत हो चुकी है। तो एक प्रश्न ये बन चुका है। 22 स्क्वायर किलोमीटर में विस्तृत ये नई सफारी किशनबाग, आंकड़े का डूंगर और नाहरगढ़ तक फैली है। लगभग 19 किलोमीटर लंबे ट्रैक बनाए गए, वन्य जीवों के लिए 12 वाटर पॉइंट विकसित किए गए। तो आप लोग इसको थोड़ा सा माइनर रख सकते हैं, इसको, है ना, कि माइनर के अंदर मतलब छोटे प्रश्न बन सकते हैं। इसको अपन छोड़ भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन चुका है। ठीक है, 2 प्रश्न बन चुके हैं यहाँ से। जयपुर एकमात्र ऐसा जिला बन चुका है जहाँ 3 लेपर्ड सफारी के अलावा एक लायन, टाइगर और एलिफेंट सफारी भी है। और इससे पहले झालाना और आमगढ़ में लेपर्ड सफारी की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ से 2 प्रश्न बन चुके हैं, टोटल 60 प्रश्न हो चुके हैं। 60 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। तो बैटल एक्स डिवीजन भारतीय सेना के बैटल एक्स डिवीजन ने जैसलमेर में के पोखरण फायरिंग रेंज में फ्यूचर रेडी की थीम पर एक शुभारंभ किया। तो दोस्तों यहाँ से पहला प्रश्न, बैटल एक्स डिवीजन कहाँ, जो जैसलमेर की पोखरण फायरिंग रेंज में। ठीक है, और इसकी जो थीम कौन सी है? फ्यूचर रेडी। थीम कौन सी दोस्तों? फ्यूचर रेडी। ठीक है, तो बैटल एक्स डिवीजन, भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने जैसलमेर की पोखरण फायरिंग रेंज में फ्यूचर रेडी की थीम पर एक युद्धाभ्यास किया है। तो 60 + 2 ना, 2 प्रश्न बन गए कि बैटल एक्स डिवीजन कहां पर? जोधपुर की जैसलमेर में, सॉरी जैसलमेर की पोखरण फायरिंग रेंज में इसका शुभारंभ किया गया। इसकी थीम क्या थी? फ्यूचर रेडी। कौन सी थीम है दोस्तों इसकी? फ्यूचर रेडी। ठीक है, यह अभ्यास सेना की कोणार्क के कॉर्म्स के तहत बैटल एक्स डिवीजन द्वारा किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशनल रेडीनेस, कौन सी दोस्तों? ऑपरेशनल, इसको मैं सही कर लेता हूं, ऑपरेशनल रेडीनेस को परखना था। तो इससे 2 क्वेश्चन बन चुके हैं कि बैटल एक्स डिवीजन की थीम ऑपरेशन, सॉरी फ्यूचर रेडी। बैटल एक्स डिवीजन की थीम कौन सी है दोस्तों? फ्यूचर रेडी। दूसरा, कहां पर शुभारंभ किया गया? जैसलमेर के पोखरण में। तो 2 प्रश्न यहां से बन चुके हैं। तो टोटल कितने हो गए? 62। ठीक दोस्तों, तो क्लास कैसी लगी दोस्तों? टोटल क्वेश्चन है दोस्तों 62 प्रश्न बन चुके हैं यहाँ से। तो क्लास कैसी लगी? आप लोग क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास सेकंड में लेके आ जाऊंगा। ठीक दोस्तों, और ऐसे ही इसी बेस पर, है ना, क्वेश्चन बनाते जाएंगे और इसी बेस पर अपन करंट अफेयर्स भी कर लेंगे। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।